ई किसान समाधान कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। जितने भी हमारे पशुपालक किसान बंधु इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जो भी बंधु हमें यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा 21वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 20 जूम मीटिंग कर चुके हैं और विभिन्न टॉपिक पे चर्चा होती है इस कार्यक्रम में। आज का हमारा टॉपिक है कि नवजात बाछा बछियां का प्रबंधन कैसे करेंगे, और उसके विशेषज्ञ हैं हमारे जो ग्रुप में परमानेंट मेंबर हैं डॉक्टर रविरंजन सिन्हा, वो आज के विशेषज्ञ हैं। तो उस पे टॉपिक पे जाने से पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो पिछला कार्यक्रम जो है वो हमारा हुआ था 15 फरवरी को, शनिवार को। तो उसके बाद से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी प्रश्न जो भी पशुपालक बंधु किसान बंधु ने पूछा है, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों पे चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो टॉपिक आज का है उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं और उस पर चर्चा होगी विशेषज्ञ के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो स्लाइड, एक सेकंड। हाँ, ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? स्लाइड दिख रही है? ये पावर पॉइंट की स्लाइड? हाँ, यस सर, दिख रही हाँ, है मेरे सर। ख्याल से दिख रही होगी जी। धन्यवाद डॉक्टर आजाद। चलिए हम लोग चलते हैं एक एक करके प्रश्न पे। कपड़ा ना पेट्रोल। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है आ, आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में विशेषज्ञ जो है परमानेंट विशेषज्ञ हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि ये जो कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप सभी लोग इसको सेव करके रखें। जब कभी जिस तरह का प्रश्न होता है हम उस विशेषज्ञ के पास भेज देते हैं। तो ये नंबर सभी के पास होना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है आप जो है समाधान ठीक से, कई बार फोन करना पड़ता है समाधान के लिए, तो नंबर होना सभी को जरूरी है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है कोई दवा या किसी तरह का उपचार की बात नहीं करेगा, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन हो जाती है और हमारा जो पशुपालक जो भी है उसको गलत समाधान मिल सकता है। इसलिए जो इसमें जो विशेषज्ञ हैं मौजूद, सिर्फ उन्हीं का जो है जो बताएंगे समाधान उसको फॉलो करना है। चलिए प्रश्नों की ओर आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वीडियो है, वीडियो शेयर किया है विकास कुमार जी, कुमटोली वैशाली से हैं। उन्होंने एक बकरी का वीडियो शेयर किया है और उनका कहना है कि बकरी इस प्रकार से गर्दन ऐंठती है, पिछले 2 दिन से स्थिति है। इन्होंने 18 फरवरी को ही, जो पिछला कार्यक्रम के ठीक बाद जो है इन्होंने प्रश्न किया था। वीडियो में हम लोग दिख पा रहा है कि बकरी जो है गर्दन को ऐंठ रही है। तो अनिल सर ने इसका समाधान बताया था, ठीक है, जिसमें इंजेक्शन के रूप में जिसका कॉम्पोजिशन हम यहाँ बता रहे हैं। एक मल्टीविटामिन की इंजेक्शन उन्होंने लिखा था और साथ में प्रेडनिसोलोन का, और एक सिरप भी उन्होंने लेने के लिए कहा था। तो विकास कुमार जी भी मौजूद है क्या मीटिंग में? जी सर, मौजूद है। हाँ। हाँ विकास जी बताइए अभी क्या स्थिति है बकरी की? अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन वो लेबनॉन पाउडर दे रहे हैं तो कुछ हद तक ठीक है। अभी वो गर्दन उर्दन नहीं ऐंठता है। अच्छा, लेकिन नहीं अभी जो दूसरा वाला है ना, वो खाना छोड़ दिया। नहीं, ये तो नेबुलल ठीक है, ये पाउडर खाना इसको वाना। नहीं दिया गया था, वो जिसका पेट झड़ रहा था ना उसके लिए दिया गया था। हाँ, तो इसी का झड़ रहा था ना सर। इसी का झड़ इसी रहा का था? था। अच्छा ठीक है। जी, गर्दन दर्द भी हाँ और पतला पैखाना भी यही अच्छा कर रहे ठीक थे। है। तो ये आपने जो आपको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन वगैरह जो बताया गया था लगवा लिए हैं? जी जी, लगवा लिया है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अभी ये जो दूसरा वाला है उसका समाधान सर हो जाता तो ठीक रहता। अच्छा ये ठीक है, तो धीरे ठीक हो गया। धीरे धीरे हो जाएगा, समय लगता है ना, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल आ गया ना सिम्टम, तो जी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में थोड़ा समय लग जाती है, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विजय कुमार शर्मा जी, जो अम्बेडकर नगर देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। इनका एक प्रश्न था, इन्होंने 18 फरवरी को ही प्रश्न किया है
मेरी गाय को बच्चा दिए हुए 1 महीना हो गया है, परंतु इसके दूध में फैट नहीं बढ़ रहा है, दूध दूहने में भी आनाकानी करती है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र ने इसका समाधान बताया था। विजय प्रकाश जी हैं क्या मौजूद? हैं तो अनम्यूट करके बताइए, आपका अभी पशु का क्या स्थिति है, दूध दूहने दे रही है कि नहीं, और फैट का क्या हुआ, सुधार हुआ कि नहीं। देखिए, अगर अपना संतुलित आहार रखेंगे ना पशु को, तो जो फैट जितना आना चाहिए उतना आएगा। और दूहने नहीं देना, थोड़ा सा ना बिहेवियर का भी समस्या होता है, बर्ताव का, तो उसको धीरे धीरे सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान के चलते हैं कि इनका समाधान हो गया होगा। चलिए, एक और प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही है, बुलंदशहर से अशोक भाती जी हैं। इन्होंने 19 फरवरी को प्रश्न किया था कि मेरी भैंस 3 महीने की गाभिन है, 5 लीटर दूध दे रही है, इस प्रकार से स्राव फेंक रही है, इसका समाधान बताया जाए। तो 3 महीने की गाभिन है और इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है। तो चूंकि 3 महीना, देखिए डॉक्टर आजाद जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने समाधान बताया था कि गर्भ जांच करवा लें, अगर गाभिन है तो ठीक है, और नहीं तो कृत्रिम गर्भाधान करवा लें। तो अशोक जी हैं क्या अभी मौजूद? जी सर। हाँ अशोक जी बताइए, गर्भ जांच करवाया आपने? हाँ, फिर से गर्भ जांच कराया मैंने 3.5 महीने पे, तो पुष्टि ये हुई है कि अभी गाभिन है। गाभिन है? हाँ, गाभिन है अभी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए गर्भ जांच कराना सर बहुत जरूरी होता है, इससे कंफर्म पता चल जाता है। एक चीज। 2 महीने से ऊपर की सर तो आसानी से गर्भ जांच हो जाता है। सर एक चीज बताना चाह रहे हैं इसमें। हाँ 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 जी। डॉक्टर जो भी साहब। है किसान हाँ भाई, डॉक्टर आजाद बताइए। इस इसके डिस्चार्ज से पता चल रहा है कि कम चांसेस है ये प्रेगनेंसी का। ठीक है। जी। तो पस भरा हो, पस भरे से इसके अंदर पस भरा हुआ है, ज्यादा चांसेस है। इसलिए मैंने दोबारा जांच कराई उसकी, और डॉक्टर को बताया कि कहीं ऐसा तो ना कि पायोमेट्रा की वजह से आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा है इसमें। तो अभी 4 महीने की हो गई, 28 तारीख में, 28 फरवरी को। हम्म। तो ये मैंने 23 फरवरी को चेक कराया था दोबारा से। हम्म। तो तब भी डॉक्टर साहब ने यही कंफर्म करा कि अभी भी ज्ञापन है। ठीक है। हाँ, मगर फीटस उन्हें कम महसूस हो रहा है चांसेस कि है फीटस आपको, है। एक बार और जी चेक करा लीजिएगा 6 महीने पे। ठीक है। जी जी। ठीक है, कंफर्म हो जाएंगे। तो इस श्राव का जो कारण है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, किस वजह से हो सकता है। नहीं, ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन का, इस तरह से जो है शराब आ रहा है, ज्यादा चांसेस है आपका इन्फेक्शन का। ठीक है। इसीलिए हम जी बताए कि 6 महीने के बाद एक बार फिर से चेक करा लीजिए। ठीक है। जी। यदि डेवलप कर रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहा है तो बिल्कुल अशोक जी, आप एक बार चेक इन्फेक्शन करवा ही है। लीजिएगा। ठीक है, तीन तो ऐसी महीना स्थिति तो में हो ही कुछ किया चुका जा है। सकता है। हाँ, जी 2 महीने के बाद एक बार और चेक करा लीजिए कंफर्मेटरी के लिए। हम्म। ठीक है, जी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुबैर अहमद जी हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, यूपी के बहुत सारे हमारे किसान बंधु जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि बरसीम का हे बनाने के बाद स्टोर करने के लिए साइलेज की तरह एयर टाइट रखना जरूरी है या फिर साधारण बोरियों में भी रख सकते हैं। तो डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया था कि साधारण बोरियों में रख सकते हैं, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। तो जुबैर जी, आपको कुछ और पूछना है क्या? जुबैर जी हैं, मीटिंग में मौजूद हैं जुबैर जी? देखिए, प्रश्न हमारे बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ चयनित प्रश्नों को ही हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा कि साइलेज या हे को स्टोर करने के बारे में कोई किसान जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे उस पे। चलिए, जुबेर जी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना सर, मैं कुछ हाँ, बोलना चाहूंगा। हे तो वाले मनीष क्वेश्चन। कुमार जी हैं नरहट नवादा से। इन्होंने एक वीडियो ठीक शेयर किया है कि 28 दिन पहले सीमेन दिलाया था, इस तरह का डिस्चार्ज कर रही है क्या, ये हीट में है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने बताया था कि 3 महीने तक प्रतीक्षा कर लीजिए, इसके बाद गर्भ जांच कराएं। उन्होंने वीडियो शेयर किया है। तो देखिए, 28 दिन में ना अभी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है कि गर्भ की जांच हो जाए।
तो आपको 2 महीना और इंतजार करने पड़ेंगे। 3 महीने के बाद जो है ना, पर रेक्टल मेथड से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये जानवर प्रेग्नेंट है कि नहीं। अभी कुछ किट भी मार्केट में आ गए हैं जो कि 20 से 25 दिन में वो बताते हैं कि वो हीट जो है, सॉरी, प्रेगनेंसी जो है कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी, हाँ, मैं कुछ दिन पहले गया था गड़बड़ है क्या ये? पीडीएफ पंजाब में, अपने एक डेयरी एक्सपो लगी थी, वहां पे हमने कुछ देखा था वहां पे हीट वगैरह। ठीक है, तो हाँ अपने मैं आप उसके में बारे में जानकारी शेयर करूंगा। हाँ, उसके बारे में जानकारी हम ग्रुप में शेयर करेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि किट आ जाएगी तो काफी आसानी होगी। ये तो है, हमारे किसान बंधुओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए सर अगले किट प्रश्न आ की ओर गया है बढ़ते सर। हैं। सर एक चीज बोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ, बोलिए। हम राहुल कुमार बोल रहे हैं मुंगेर से। हाँ, बोलिए। बोल रहे थे कि वो किट प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है ना आ गया, इधर बिहार हाँ में भी आ गया है। हाँ हाँ हाँ। वो हम आपके व्हाट्सएप पे दिए हुए थे। और अच्छा टेस्ट का 30 दिन में बताता है वो, 30 दिन में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, 28 दिन हाँ में, 30 दिन में अगर बता देता है ना, तो भी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ना, हमारे पशुपालकों के लिए। क्योंकि जो जी तीन सर महीने अभी। का इंतजार करना पड़ता है, अगर हमें एक हाँ महीने में पता चल जाएगा कि गाय गाभिन है कि नहीं, तो ऐसे में बहुत जी अच्छी बात है। अगर गाय खाली है तो फिर एआई दोबारा कराएगा लोग, हमारा किसान। लेकिन यही है ना कि उसका सक्सेस जो है वो 100% होना चाहिए। जी 100% हो रहा है कि चूंकि 1 साल पहले से जो है ना टीडीएम मोकामा वो चेक कर रहे थे। अच्छा। वो 1 साल पहले से चेक कर रहे हैं, जब सक्सेस देख लिए ना तब हम्म। बताए क्या। तो हम चलिए, लोग बहुत जो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बताया कर आप। रहे ग्रुप में भी मैंने देखा था। हाँ, अगर वो सक्सेस 100% अगर रिजल्ट सक्सेस देता है, तब हम लोग उसको जो है जरूर यूज करेंगे फील्ड में। है ना, सभी पशुपालक बंधुओं को भी मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग किट का यूज कीजिए। क्योंकि हैं। जी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन से 3 महीना पर ही होता है, जो काफी अच्छा खासा समय हो जाता है ना। जी 3 महीने के बाद जब जी पता सर। चलता है कि गाय खाली है, तब फिर से एआई कराते हैं लोग। तो 2 महीने का तो नुकसान हो गया ना हमारे किसान बंधु जी को। हम्म। इसीलिए बहुत अच्छी बात है वो किट का हम लोग यूज करें। जितना भी नई नई वैज्ञानिक तरीका है उसका हम लोग यूज करें। चलिए, अमित कुमार गोंड जी जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उनका एक प्रश्न था कि गाय के थन पे छोटी छोटी फुंसियां हो गई हैं। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, 21 फरवरी को ही उन्होंने प्रश्न किया था। तो इनको बताया गया था, राजेश सर ने एक समाधान बताया था कि क्यूरा बलेस नाम का ऑइंटमेंट लगाने के लिए। तो अमित गोंड जी है क्या? है तो बताएं, अभी पशु कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अमित जी, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है तो। अच्छा, अमित जी तो दिख रहे हैं। हाँ, माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लीजिए। अब बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, नेटवर्क का इशू लग रहा है, कोई बात नहीं अमित जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकित ये कुमार वाला जी हैं, ये वाला काम पटौनी करेगा सर? समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 21 फरवरी को प्रश्न किया था कि मेरे पूरे गांव में गाय एवं भैंस को पतला पखाना 8-10 दिन से हो रहा है। तो अनिल सर ने बताया था कि गोबर जांच करवानी पड़ेगी पूरा गांव में, आखिर इस तरह का कौन सा इन्फेक्शन हो गया है भाई, ये सभी पशुओं को हो रहा है समस्या। और आप अपने यहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर हैं प्रखंड में, आप उनसे भी जरूर संपर्क करके ये बताइए। ठीक है, किसी तरह का पैरासाइटिक या किसी तरह का, जरूर किसी तरह का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से पूरे गांव को, पशु को इस तरह का समस्या हो रही है। तो अंकित जी है क्या मौजूद अभी? अंकित कुमार समस्तीपुर से नहीं है। रहते तो हम ये लोग और बहुत जरूर खबर लेते, जानकारी लेते कि भाई क्या समस्या हो रही ये, है, गोबर जांच वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है सर। इस तरह का जो रोग है ना, ये बार बार बिल्कुल ये इधर उधर बिल्कुल। फैल सकता बिल्कुल, डॉक्टर रविंद्र सिन्हा हमारे आज के है। एक्सपर्ट हाँ, जो हैं ज्वाइन कर लिए हैं। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है। सही बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि बहुत जरूरी है, पूरे गांव की बात है। यानी बहुत सारे पशु एक साथ प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ जांच होना बहुत जरूरी है कि आखिर किस वजह से जो है पशुओं में ये पतला गोबर हो रहा है। चलिए, 22 फरवरी राजेश सर को भी आते हैं। एक प्रश्न आया था, रविंद्र कुमार जी जो परैया गया का रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया था
कि मेरी गाय को बच्चा दिए हुए 2 दिन हुए हैं, जिस दिन से बच्चा दिया है उसी दिन से दूध निकालने नहीं दे रही है, गाय के पास जाते ही लात चलाती है। तो हमारे राजेश सर ने उसका समाधान बताया था, एक एंटीबायोटिक उन्होंने इंजेक्शन के फॉर्म में, और थोड़ा दर्द का भी इंजेक्शन उन्होंने लिखा था। क्योंकि ये सस्पेक्टेड मास्टाइटिस का केस है, तो ये समाधान बताया गया था। तो रविंदर जी हैं क्या मौजूद मीटिंग में, औरैया से, गया से? रविंदर कुमार जी हैं तो बताइए, अभी आपका गाय की क्या स्थिति है, दूध दूहने दे रही है कि नहीं? देखिए, जब कभी आप गाय को दूहने जाते हैं और जब आप उसका छेनी या बाट को पकड़ते हैं और लात चलाती है, इसका मतलब उसको वहां पे दर्द हो रहा है ना। और दर्द का बहुत कुछ कारण होते हैं, तो उसमें एक मुख्य कारण जो है थनैला भी होता है। चलिए, आप लोग फोटो वीडियो भेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग में भी रहा कीजिए। चलिए, विकास कुमार जी का एक और प्रश्न था। 22 फरवरी को बकरी को पतला पखाना हो रहा है, ये बता चुके हैं कि पतला पखाना जो है ठीक हो गया है। विकास जी अभी बात कर रहे थे अभी हम लोग से। जी जी सर। क्या विकास जी? हाँ, ये चलिए, ये जी प्रश्न रिपीट हो गया लगता है। और एक दूसरा बकरी का था जो गर्दन जो है हटता था, वही बकरी का था। जी उसी का था सर। हाँ, उसी का था। चलिए, चर्चा इस पर हो गई है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा का। एक और है रविंदर कुमार जी परैया से। जी सर। प्रश्न था कि बकरी का शरीर का तापमान 101 है, इस प्रकार से गर्दन ऊपर कर रही है। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, हम लोग देख सकते हैं बकरी जो है गर्दन को ऐसे ऊपर ऐंठ रही है। ये 26 तारीख को 2 दिन पहले यह प्रश्न हमारे ग्रुप में आया था। तो डॉक्टर मंडल ने जो है ट्रिपनोजोमियसिस जो है इसको सस्पेक्ट करके दवा बताया गया था इनको, डाइएमिनाजिन एसिचुरेट का इंजेक्शन। ठीक है, एक्चुअली ग्रुप में बताया जाता है ब्रांड नेम, लेकिन हम लोग यहाँ पे पब्लिक प्लेस में नाम नहीं लेते हैं, उसका कॉम्पोजिशन बताते हैं। ठीक है, तो रविंदर जी आप हैं क्या अभी मौजूद मीटिंग में? हैं तो आप बताइए, अभी बकरी ठीक हुई कि नहीं हुई? हाँ, रविंदर नहीं, रविंद्र कुमार डांगी जी। सर। हाँ, आप ही की बकरी का है? जी सर। हाँ बताइए, दवा दिलवाए थे बकरी को? आए थे, ड्रीम भी चढ़ाए थे सर, लेकिन इसमें है क्या ना, खाना नहीं खा रही, पा रही, उसका पार नहीं होता है कंठ से। अच्छा, पाज नहीं कर रही है? हाँ, मुंह में अंदर नहीं जा पाती है वो, अब एकदम बिल्कुल नहीं, और कमजोर अभी इधर हो गई है ठीक ठीक। इसको। हाँ, आप कल ऐसा भी बात कीजिएगा। हाँ। हाँ, आप ऐसा कीजिएगा, आप अनिल सर से एक बार मोबाइल पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। क्योंकि हाँ। कुछ और लक्षण जानना होगा। ये ट्रिपनोजोमिसिस का केस सस्पेक्टेड है, लेकिन साथ में और भी जो जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसके अनुसार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो उसकी जानकारी के लिए आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा सर से। ठीक है? अनिल सर से। हाँ, अनिल सर से। जी ग्रुप सर। में सबका नंबर दिया हुआ है, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाछी की गर्दन टेढ़ी हो गई है। राकेश पटीदार जी जो रतला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने एक फोटो शेयर किया, वीडियो शेयर किया था इनफैक्ट, गर्दन टेढ़ी है। तो राकेश जी हैं क्या मीटिंग में अभी? राकेश जी मीटिंग में अगर हैं तो आप बताएं क्या दिक्कत है। हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, बता देंगे आपको समाधान। जी सर। हाँ, तो क्या दिक्कत हो रही है? गर्दन टेढ़ी कब से टेढ़ी करके रह रही है बाछी अब? सर ये टेढ़ी सर 15-20 रोज हो गए। 20 रोज? अच्छा, और टेम्परेचर वगैरह लिए है इसका? हाँ सर, टेम्परेचर वगैरह सब सामान्य है सर, खाना वाना सब खा रही है, दूध वूध सब दे रही है। अच्छा, गिरी वगैरह भी थी क्या? कहीं पे चोट उट नहीं लगा सर, है? गिरी गिरी कुछ भी नहीं है सर। सर इसमें पहले सर ग्रास टिटेनाई के सिम्टम आए थे सर, हमने जे वगैरह खिला दी थी, उसमें थोड़े मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हुई थी, तो उसमें सर मैग्नीशियम डिफिशियंसी के लिए माइफेक्स वगैरह दिए थे हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, हाँ, पर सर उससे ठीक नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ। बिल्डिंग के 17 मंजिल पर। सुनिए ना, चलिए, इस जगह में हमको रखा। तो देखे अनिल सर हैं क्या मौजूद अभी?
हाँ सर। नहीं अभी मीटिंग में देख रहे हैं अनिल सर हैं क्या? राजेश सर हैं, राजेश सर। अनिल सर, राजेश सर हैं। अच्छा राजेश सर हैं। हम्म। हाँ सर, नमस्कार सर। अच्छा सर कहीं बाहर एक्चुअली है राजेश सर, अभी बात हुई थी लेकिन उन्होंने अभी मोबाइल से जुड़ गए हैं सर, हाँ लेकिन अभी हाँ कहीं बाहर हैं। तो ठीक है। आपका समस्या, चूंकि आपका ये कल का ही प्रश्न है ना? जी सर। कल ही आपने जी सर। ग्रुप में डाला था, तो जी आज सर। जो है इसका समाधान अनिल सर बता देंगे आपको। आपको ओके थोड़ा सा सर। केस के बारे में और बताना था, है ना? खाली गर्दन टेढ़ी हो गई है, इससे हाँ ज्यादा सर। समस्या के बारे में समझ में नहीं आता है। तो जी थोड़ा सर। सा और बताएं कब से हुआ है, और क्या कुछ अगर इलाज चल चुका है तो भी आप बताएं, ताकि हमारे एक्सपर्ट को सुविधा होगा उसका ट्रीटमेंट बताने में। ठीक है, जी जी सर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न कल ही आया था, गाय को मिल्क फीवर हो गया है, समाधान बताएं। तो अनिल सर ने इसका समाधान बताया था। रंजन कुमार सिंह जी मौजूद हैं क्या? रंजन जी, चलिए मिल्क फीवर का ना एक्चुअली कैल्शियम की कमी से होती है, जब गाय डिलीवरी करती है ना उसके बाद अचानक से पशु गिर जाता है, फिर उठ नहीं पाता है। इसका समाधान बताया गया था। आज एक प्रश्न देखिए ग्रुप में आया है कि अशोक भांति जी बुलंदशहर से हैं, इनका पहला भी प्रश्न था कि मेरी भैंस को गर्भधारण 4 महीने हो चुके हैं, 5 लीटर दूध कर रही है, चोकर डालने पर दूध देने लगती है, पेशाब के रास्ते से इस तरह का स्राव आ रहा है। तो अशोक जी हैं? तो आप जो है ना 4 महीने की गर्भधारण हो गया है, तो इसको एक बार प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करा लीजिए। आज ही ये प्रश्न ग्रुप में आया है 1 मार्च को। तो 4 महीने में आसानी से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो जाता है, इस तरह का स्राव क्यों आ रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और दूध के लिए चिंता नहीं करना, दूध धीरे धीरे घटता है। वो पशु का आदत होता है ना, जब चोकर आप खिलाते हैं तो दूध करती है, तो इसलिए उसको लेकर परेशान नहीं होने की बात है। प्रेगनेंसी आप कंफर्म हो लीजिए एक बार। ठीक है, और विकास जी का एक और प्रश्न आज ही आया है, बकरी ठीक से खाना नहीं खा रही है। तो विकास जी कुछ इसको पाचक वगैरह दे के देखे हैं, रुचि वगैरह, विटामिक्स? हाँ, तो थोड़ा सा पेट वगैरह रूमिनल इन्फेक्शन के लिए जांच कर लीजिए। पेट फूला हुआ तो नहीं है, गैस वगैरह तो नहीं है, बुखार देख लीजिए, है ना? नहीं खाने का यही सब कारण होता है कि अगर बुखार है पशु को, या पेट में गैस भरा हुआ है, इंडाइजेशन हो गया, तो नहीं खाता है। आप थोड़ा सा उसको चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद बताइए, फिर उसको समाधान और बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न जस्ट अभी 1 आध घंटे पहले जस्ट इन्होंने किया था, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। चलिए ये लास्ट प्रश्न था। तो ये प्रश्न जो है सारे यहीं पर समाप्त होते हैं, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविरंजन सिन्हा है, डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद अभी मौजूद हैं, और राजेश सर भी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। हाँ हरे राम जी, पूछिए। सर अपना पटना वेटनरी कॉलेज में एम्ब्रियो ट्रांसफर पर कुछ हो रहा है कि नहीं सर? हाँ हो रहा है, एम्ब्रियो यहाँ ट्रांसफर हमारे टेक्निक करके प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ। डॉक्टर चंद्रशेखर आप आजाद हैं, कहाँ बताएंगे। हाँ हाँ बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं? सर सिवान से हैं। सीवान से। हाँ हमारे यहाँ फैसिलिटी है। ठीक है, जो हमारा नियरेस्ट है जी आसपास के गांव में, जी। तो हम तो वहाँ पे ट्रांसफर करा रहे हैं अभी। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, और बच्चे भी आ गए हैं। तो आई सर एम कौन कौन से ब्रीड का हो रहा है सर? एचएफ और जर्सी का हो रहा है कि नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, हम सबका अभी सिर्फ देसी पे ज्यादा है, जो कि साहिवाल का आपको मिल जाएगा एम्ब्रियो। देसी पर डेयरी फार्मिंग सर्वाइवल है सर? हाँ साहिवाल में है, जो अच्छे नस्ल के हैं हमारे पास, तो उसका हम एम्ब्रियो हम सब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सर सर पंजाब सर मेरा पंजाब भी एक वाले इसमें सवाल है सर। एक एक करके पूछिए। हाँ जी सर
पंजाब वाले तो बहुत फास्ट है सर, अपना पटना वेटनरी कॉलेज इतना पीछे कैसे रह गया सर, जबकि हम लोगों को मुर्रा मैन मिल चुके हैं। होगा, यहाँ भी होगा बाबू, सब होगा, धीरे धीरे हो होगा रहा है। होगा अभी हो- स्टेबलाइज हो गया है, एक तरह से अभी स्टेबल एस्टेब्लिशमेंट हो हो गया गया है। है, हमारे पास स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, जी उसके जी। बाद अभी हम सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे इसमें। ओके, थैंक यू सर। हम्म। सर मेरा एक सवाल है, एक गाय है जो कि 7 दिन में हमेशा गिर जाती है और फिर पानी उनी देने के बाद तुरंत उठ जाती है, फिर ठीक हो जाती है नॉर्मल। सर। हाँ प्रभात जी। जी सर। हाँ तो देखिए, ऐसा है कि 7 दिन में ठीक हो जाती है, मैंने फिर गिर जा रही। देखिए गाय, जी हाँ जी सर, मिनरल गाय मिनरल गाय डिफिशिएंसी का केस देखिए, लग रहा है सर। क्या डॉक्टर साहब? मिनरल डेफिशिएंसी का केस लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब। ये गाय है सर। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हम अभी लोग गाय देख पा रहे हैं। नॉर्मल है, आप खाना भी इसको खा रही है सब। भोजन में मिनरल मिक्सचर देते हैं? जी एग्रीमीन, पानी। चिलेटेड हाँ एग्रीमीन सुपर चल रहा है। अच्छा न्यूरोबियन काम करेगा इस पे सर। ठीक है। न्यूरोबियन। आप इसमें हाँ न्यूरोबियन फोर्ट अभी वगैरह मैं इंजेक्शन फिर आती है, साथ 7वां। में देना पड़ेगा। एक्चुअली राजेश सर आ गए हैं, राजेश सर। राजेश सर आ गए हैं। हम्म। चलिए, एक्चुअली देखिए, इस तरह का जब सिचुएशन होता है ना, किसी तरह का बॉडी में जब इसेंशियल मिनरल्स का, विटामिन का डिफिशियंसी होता है, तभी होता है। ठीक है, जी सर। तो डिफिशियंसी किस जी चीज की हुई है इसको जी। थोड़ा सा देख करके, क्योंकि जब आप सलाइन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल सलाइन से काम नहीं होगा, हम्म, या सिर्फ कैल्शियम से चढ़ाने से काम नहीं होता है। ठीक है, जी। कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट एक होता है, नहीं, और इसको भी कई बहुत तरह की बहुत चीजें। हाँ बहुत सारा इलाज, जी, बहुत सारा इलाज इसका किया गया सर, जैसे कि अच्छा, इसको कम से कम 6 महीना से ये परेशानी हो रही है। आप ऐसा कीजिएगा मिनरल चल रहा है, प्रभात जी, ऐसा मैग्नीशियम दे हाँ रहा। प्रभात जी, आप जी ऐसा कीजिएगा, एक काम जी कीजिएगा, सर। जो भी इलाज चला है एक कागज पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एक कागज पे क्या क्या दवा ठीक है। चली है जी वो आप लिख दीजिएगा, और हमारे इस ग्रुप में, जी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि ये दवा चल जी। चुकी है। इसके बाद क्या होगा, हमारे ठीक है। विशेषज्ञ जो होंगे ना, जी सर। आसानी से मतलब पता कर लेंगे कि भाई ये दवा जी से सुधार नहीं हुआ, कौन सी दवा अब चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जी बहुत सर। अच्छा जी अच्छा रहेगा, इसको डायग्नोसिस करने में आसानी होगी और उपचार बताने में भी आसानी होगी। तो आप एक बार दवा को सबको लिख लीजिए, क्या ओके क्या सर। दवा चला है, और हमारे ग्रुप में डालिएगा। ठीक है ठीक सर। है, हाँ चलिए, ठीक है तुमको सर। रूल आउट ओके सर। करना है ना कि किस वजह से कोई कौन सा दवा है जो कि काम नहीं कर रही है, ये तो पता चलेगा ना इससे। जी चलिए, सर और किन्हीं को नमस्ते कुछ सर। पूछना है? जी सर। जी सर। जी सर। और किन्हीं को जी कुछ पूछना है? जी जी, हम केपी वर्मा बोल रहे हैं समस्तीपुर से। हाँ हाँ हाँ, वर्मा जी जी बोलिए। सर। जी जी, हमारे गाय में रिपीट ब्रीडिंग का केस आ रहा है बराबर, एक गाय में, अच्छा जबकि सब कुछ नॉर्मल है, मिनरल दे रहे हैं, दूध भी अच्छा खासा कर रही है, लेकिन बार बार जो है डॉक्टर आजाद, तो नहीं कर रही है। थोड़ा बताइएगा इनका। डिस्चार्ज कैसा है, निगार जी जी, बता अच्छा सकते है, हैं? इस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि पानी की बिल्कुल तरह एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है। साफ है? जी जी, हम्म। आप इंसेमिनेशन कितनी बार कराते हैं, एक बार की 2 बार? कभी कभार 2 बार भी करवाए हैं, एक हाँ। बार भी करवाए हैं। इस बार बोले कि दोहरा दीजिए, तो जो हमारे एआई वर्कर हैं हम्म। तो दोहरावा भी दिए हैं, 2 बार भी दिलवा दिए हैं, लेकिन वही होता है, कभी कभार 22 दिन पर, कभी 45 दिन पर फिर से खुल रही है। अच्छा अच्छा, आप इस बार ऐसा कीजिएगा, जब फिर से हिट में आएगी, जी जी जिसमें एआई करते 12 घंटे के बाद, जी आप एआई करा के जीएनआरएच का इंजेक्शन आता है गायनारिच करके, जी जी, ठीक है, उसको 5 ml 5 ml माउस में लगवा दीजिएगा, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर हाँ गैनरी। हाँ, गायनारिच 5 ml। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर से लगा दीजिएगा उसको। 1 सप्ताह पर 2 बार।
हाँ ठीक है सर, ग्रुप में इस दवा को लिख के भेज दिया जाए। ठीक ठीक, जरूर जरूर ग्रुप ग्रुप में लिख दिया जाएगा वर्मा जी। जी जी चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो ऐसा करते हैं कि अभी जो है ना 5 मिनट सिर्फ बच रहा है, क्योंकि हम लोग का 40 मिनट का ये वर्सन होता है। तो जी जी इसी लिंक के द्वारा आप लोग सभी दोबारा जुड़ जाइए। इसको जस्ट अभी हम खत्म कर देते हैं। अभी हमारे विशेषज्ञ जो जी डॉक्टर रविरंजन सिन्हा है, इसके बाद अपना जो जी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर है। एक सवाल था। ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा, इसके बाद वाले में सवाल। सर वो जो भैंस के ऊपर है ना, छोटा छोटा मच्छर जो रहता है, नर मच्छर, पानी बैठा रहता है, तंग करता है, उसके लिए कोई साबुन बताइए। फिर से सवाल को जरा रिपीट कीजिएगा, ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। सर, इनका सवाल जो है, हम्म। मक्खी मच्छर जो भैंस के शरीर पर लगता है, उसके लिए कोई साबुन हो या कोई दवा अच्छा, हो, वो पूछ रहे हैं। देखिए उसके लिए साफ सफाई अगर रखते हैं ना, और कोई रिपेलेंट करके ऐसा कोई स्पेशल दवा तो नहीं आता है मक्खी मच्छर भगाने वाला। ठीक है, साबुन सारा था नहाने के साबुन लिए। आता है, टेटमोसोल वगैरह आता है, टेटमोसोल अच्छा वगैरह अच्छा। करके हाँ साबुन आती है, वो लगाइएगा। तो अगर कुछ एक्चुअली क्या है ना, अंडा उसके देह पे चिपके रहते हैं, वो जो है थोड़ा सा समस्या करता है। वो आप लगा सकते हैं। थोड़ा आस पड़ोस में सफाई जो है बढ़िया मेंटेन कीजिए। ठीक है, जी जी अगर हाइजीन की जी जी। कमी होती है ना, तभी मक्खी मच्छर ज्यादा आपके गौशाला में ज्यादा बनेंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान, हम्म। तो और कुछ नहीं है। मक्खी वैसे हेलो, भी देखिए ठीक बहुत है सर। सारा काला हिट और क्या क्या यूज, लोग बहुत सारे चीज आता है मक्खी मारने के लिए, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, तो उससे बेहतर होगा, अगर बहुत ज्यादा मक्खी हो जाता है तो थोड़ा सा आप धुआं कर दीजिए। और धुआं के लिए मतलब कोई ऐसा टायर वगैरह जलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे अंडे का ट्रे वगैरह होता है ना, कूट वगैरह, उस तरह हल्का धुआं कीजिएगा, सारा मक्खी मच्छर भाग जाएगा। ठीक है, जी जी। हाँ। तो बस थोड़ी सावधानी रखनी है। चलिए, अब मीटिंग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम अप हो रहा है। सभी लोग तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है बाछा बछिया का प्रबंधन नवजात का कैसे करेंगे, इस पे हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग इसी लिंक से जुड़ जाइएगा दोबारा। ये ठीक है सर। ठीक।